नमस्कार दोस्तों। आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम डेट आ गया है और किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता क्योंकि बहुत से क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को। आप देख रहे हैं एमआर स्टडी पॉइंट, जहां आपको मिलती है एग्ज़ाम ओरिएंटेड तैयारी, वो भी कम समय में। छठा टॉपिक जैव विकास यानी कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। 73 नंबर, निम्न में से कौन सा जॉर्जेज क्यूवियर 1828 द्वारा अभिज्ञात 3 विशिष्ट मानव जातियों या नस्लों यानी कि रेसेस में से नहीं है? ए लैपलैंड रियोड, बी मंगोल कल्प, सी निग्रोइड, डी काकेसियाई। इसका आंसर ऑप्शन ए लैपलैंड रियोड। मानव प्रजातियों का वर्गीकरण उनके शारीरिक बनावट के विभिन्न लक्षणों जैसे त्वचा का रंग, खोपड़ी की लंबाई, कद, बाल, चेहरे की आकृति, आँखों की बनावट के आधार पर किया जाता है। फ्रेंच जीव विज्ञानी जॉर्जेज क्यूवियर ने मानव जातियों को उनके चमड़ी के आधार पर 3 भागों यथा काकेसॉइड यानी कि सफ़ेद, मंगोलॉइड यानी कि पीला तथा निग्रोइड यानी कि काला में विभाजित किया था। 74 होमोसेपियंस शब्द किसके द्वारा दिया गया था? ए सी लिनियस, बी डार्विन, सी मिलर, डी जे मेंडल। इसका आंसर ऑप्शन ए सी लिनियस। स्वीडन के जीव विज्ञानी कैरोलस लिनियस द्वारा होमोसेपियंस यानी कि आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम शब्द दिया गया था। साधारण नाम और वैज्ञानिक नाम। मानव को होमोसेपियंस, बिल्ली को फेलिस कैटस, मेढक को राना ट्रिगना, सरसों को ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस, धान को ओराइजा सटाइवा, गेहूं को ट्रिटिकम एस्टिवम, आम को मैंगीफेरा इंडिका। 75 सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाक्यांश किसने गढ़ा? ए चार्ल्स डार्विन, बी अल्बर्ट आइंस्टीन, सी हर्बर्ट स्पेंसर, डी आर्किमिडीज। इसका आंसर ऑप्शन सी हर्बर्ट स्पेंसर। सर्वश्रेष्ठ की उत्तरजीविता यानी कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एक ऐसा वाक्यांश है जो प्राकृतिक चयन के तंत्र का वर्णन करता है। इस वाक्यांश को ब्रिटिश पॉलीमैथ दार्शनिक हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा गढ़ा गया था। हर्बर्ट स्पेंसर ने सबसे पहले इस वाक्यांश का प्रयोग अपनी पुस्तक जीव विज्ञान का सिद्धांत 1864 में किया था। चार्ल्स डार्विन ने इस वाक्यांश का प्रयोग 1869 में प्रकाशित ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के 5वें संस्करण में किया था। 76 इनमें से किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है किंतु उनके कार्य भिन्न होते हैं? ए समजात, बी स्वजातीय या फिर समरूप, सी विषम जातीय, डी समवृत्ति। इसका आंसर ऑप्शन ए समजात। वे अंग जो उत्पत्ति तथा संरचना में समान होते हैं तथा कार्य में भिन्न होते हैं समजात अंग यानी कि होमोलोगस ऑर्गन्स कहलाते हैं। जैसे पंछी के पंख तथा घोड़े के अग्रपाद, मनुष्य के बाजू तथा गाय के अग्रपाद। वे अंग जो सामान्य कार्य करते हैं और देखने में भी समान है लेकिन उनकी उत्पत्ति और संरचना भिन्न है समवर्ती अंग यानी कि एनालोगस ऑर्गन्स कहलाते हैं। जैसे कीट के पंख, चमगादड़ के पंख, व्हेल का पंख तथा पक्षी के पंख। 77 मानव जाति यानी कि होमोसेपियंस के प्राचीनतम सदस्यों के अवशेष देश में देखे जा सकते हैं? ए उत्तरी अमेरिका, बी अंटार्कटिका, सी एशिया, डी अफ्रीका। आंसर ऑप्शन डी अफ्रीका। मानव जाति होमोसेपियंस के प्राचीनतम सदस्यों के अवशेष अफ्रीका में देखे जा सकते हैं। अभी तक के खोज के अनुसार होमोसेपियंस का उद्भव 2 लाख साल पहले पूर्वी अफ्रीका को माना जाता रहा है, लेकिन नई खोज के मुताबिक 3 लाख साल पहले ही होमोसेपियंस के अवशेष उपस्थित थे।
78 निम्नलिखित कारकों में से कौन सा जाति उद्ययन जब मौजूदा जातियों से नई जातियां विकसित होती है में योगदान नहीं करता है? ए अपसारी विकास, बी आनुवांशिक प्रवाह, सी भौगोलिक पार्थक्य, डी विभिन्नता। इसका आंसर ऑप्शन ए अपसारी विकास। अपसारी विकास जाति उद्ययन में योगदान नहीं करता है। अपसारी विकास किसी एक पूर्वज जाति के विकास की विकासीय अपसरण को कहते हैं। जैसे घोड़ा व मृग दोनों धावी प्राणी है तथा गिलहरी व प्राइमेट्स वृक्षवासी है। 79 मानव जाति के अनुवांशिक मूल यानी कि जेनेटिक रूट्स कहाँ मौजूद है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी अंटार्कटिका, सी अफ्रीका, डी अमेरिका। आंसर ऑप्शन सी अफ्रीका। मानव जाति के अनुवांशिक मूल अफ्रीका में मौजूद है। विकासवादी सिद्धांत के अनुसार पहला मानव मध्य अफ्रीका में विकसित हुआ तथा यहाँ से पूरे विश्व में फैला। 80 किस युग के दौरान डायनासोर फले फूले? ए प्रोटीरोजोइक इरा, बी पेलियोजोइक इरा, सी सीनोजोइक इरा, डी मेसोजोइक इरा। इसका आंसर ऑप्शन डी मेसोजोइक इरा। मेसोजोइक कल्प यानी कि मेसोजोइक इरा की अवधि 22.5 करोड़ से 7 करोड़ वर्ष तक है। इसमें रेंगने वाले जीव अधिक मात्रा में विद्यमान थे। इसी कल्प में डायनासोर फूले फले। इस कल्प को 3 शकों में विभाजित किया गया है: ट्रायसिक, जुरेसिक, क्रिटेशियस, जिसमें डायनासोर मुख्य रूप से जुरासिक शक में सक्रिय थे। 81 निम्नलिखित में से कौन सा वह विचार है कि नई प्रजातियों का विकास उनके परिभाषित परिवर्तन के कारण हुआ है? ए प्राकृतिक चयन, बी उत्परिवर्तन, सी पुनर्संयोजन, डी नॉन रैंडम मेटिंग। इसका आंसर ऑप्शन बी उत्परिवर्तन। आधुनिक नव डार्विनवादियों के अनुसार जीन्स में साधारण परिवर्तनों के उपरांत नए जीव बनते हैं, जिससे उनमें विभिन्नताएं बढ़ जाती है। इन परिवर्तनों को उत्परिवर्तन कहते हैं। ये परिवर्तन स्पष्ट वंशागत होते हैं तथा पीढ़ियों में वर्णन के द्वारा नई जातियों की उत्पत्ति होती है। 82 जीवों द्वारा जीने के लिए और अधिक वंशावृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए प्राकृतिक चयन, बी परिवर्तन, सी पुनः संयोजन, डी नॉन रैंडम मेटिंग। इसका आंसर ऑप्शन ए प्राकृतिक चयन। जीवों द्वारा जीवन जीने हेतु और अधिक वंशवृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने की प्रक्रिया को प्राकृतिक चयन कहा जाता है। चार्ल्स डार्विन ने विकास की प्रक्रिया की व्याख्या के लिए प्रसिद्ध प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत प्रतिपादित किया। वर्ष 1859 में उन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक में अपने निष्कर्ष का वर्णन किया। 83 निम्नलिखित में से किसे टॉयरेंट लिजार्ड किंग कहा जाता है? ए प्रोटोसेराटॉप्स, बी टायरेनोसोरस रेक्स, सी लिप्लोडाकस, डी कॉम्पसैग्नोथस। इसका आंसर ऑप्शन बी टायरेनोसोरस रेक्स। टायरेनोसोरस लुप्त डायनासोर की एक प्रजाति है। इसे टायरेंट लिजार्ड किंग भी कहा जाता है क्योंकि यह जमीन पर रहने वाला सबसे विशालकाय जानवर था। इसकी लंबाई 12.8 मीटर यानी कि 42 फीट थी। इनके अवशेषों के आधार पर यह 6.7 से 6.55 करोड़ वर्ष पहले तक पाया जाता था। 84 मनुष्यों के वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस का अर्थ क्या है? ए एरेक्ट होमिनिड, बी लार्ज ब्रेन्ड होमिनिड, सी बाइपिडल होमिनिड, डी वाइज होमिनिड। इसका आंसर ऑप्शन डी वाइज होमिनिड। मनुष्यों के वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस का अर्थ ज्ञानी मानव यानी कि वाइज होमिनिड है। होमोसेपियंस में प्रथम शब्द होमो वंश यानी कि जीन्स को तथा सेपियंस जाति यानी कि स्पीसीज को प्रदर्शित करता है। मानव स्तनी वर्ग के प्राइमेट्स गुण का सदस्य है, जिसमें बंदर, कपी, मानव जैसे विकसित जंतु होते हैं। इन सब में मानव सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं।
अतः इन्हें ज्ञानी मानव यानी कि वाइज होमिनिड कहा जाता है। 85 होमोसेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमिनाइड्स थे। ए अगेस्टरलाइन, बी क्रो-मैग्नन, सी निएंडरथल, डी प्रोकॉन्सल। इसका आंसर ऑप्शन बी क्रो-मैग्नन। होमोसेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमिनाइड्स क्रो-मैग्नन मानव थे। इसकी उत्पत्ति आज से लगभग 35 से 50 हजार वर्ष पूर्व आदि निएंडरथल से हुई। क्रो-मैग्नन मानव के अस्थि पंजर फ्रांस से मिले थे। आधुनिक वैज्ञानिक इसे वर्तमान मानव होमोसेपियंस का अंतिम सीधा पूर्वज और आधुनिक मानव की एक उपजाति होमोसेपियंस फॉलिसिस मानते हैं। 86 विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? ए चार्ल्स डार्विन, बी चार्ल्स डिकेंस, सी अल्बर्ट आइंस्टीन, डी आइजैक न्यूटन। इसका आंसर ऑप्शन ए चार्ल्स डार्विन। जैव विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रस्तावित किया गया था। चार्ल्स डार्विन ने जैव विकास की व्याख्या अपनी पुस्तक अंग्रेजी में द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में व्यक्त की है। जैव विकास का सिद्धांत प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों का विकास यानी कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन या डार्विनवाद कहलाता है। 87 निम्नलिखित में से कौन सा एक एंथ्रोपॉइड के 3 सुपर फैमिली में से एक नहीं है? ए नए जमाने के बंदर, बी पुराने जमाने के बंदर, सी होमिनाइड्स, डी एंथ्रोपिथेकस। इसका आंसर ऑप्शन डी एंथ्रोपिथेकस। मानव के एंथ्रोपॉइड पूर्वज के सर्वाधिक विकसित 3 वंश। पहला बंदर वंश आज से लगभग 4 करोड़ वर्ष पूर्व इयोसीन युग के अंतिम चरण में 2 भिन्न दिशाओं में उत्पत्ति हुई, जिन्हें नई दुनिया यानी कि दक्षिणी व मध्य अमेरिका के बंदर व पुरानी दुनिया अफ्रीका एशिया के आदि बंदर कहा गया। कपी वंश ओलिगोपिथेकस के जीवाश्म से पता चलता है कि कपी व मानव की वंश शाखा 3 करोड़ वर्ष पूर्व बंदरों की वंश से पृथक हुआ, जिन्हें आदि कपी कहा गया। तीसरा मानव वंश आदि कपियों से आदि मानव पूर्वज के उदय का मूल आधार बना। 88 2013 में डेस जीनस होमो की एक नई प्रजाति की खोज राइजिंग स्टार केव सिस्टम क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड दक्षिण अफ्रीका के दिनालेडी चैम्बर में की गई। ए होमो नलेडी, बी होमो इरेक्टस, सी होमो हैबिलिस, डी होमो रुडोल्फेंसिस। इसका आंसर ऑप्शन ए होमो नलेडी। 2013 में होमो नलेडी जीनस होमो की एक नई प्रजाति की खोज राइजिंग स्टार केव सिस्टम क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड दक्षिण अफ्रीका के दिनालेडी चैम्बर में की गई थी। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक। अगर आपको समझ आया हो और हेल्पफुल लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। आपका एक लाइक हमें अच्छा कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। अगर आप नए हैं चैनल पर तो MR स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। आपका कोई भी डाउट हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और याद रखिए, मेहनत वही काम आती है जो लगातार की जाए। तो लगे रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।